नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। और बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित। जैसे कि हम आपको जानकारी देते रहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सही जानकारी मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जिसका भी डिप्रेशन होता है वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति निगेटिव कमेंट करता है तो हम उसकी अच्छे वाली बेइज्जती करेंगे। तो इसलिए अपने निगेटिव थॉट को अपने पास रखें, क्योंकि हम पॉजिटिविटी में रहने वाले लोग हैं और जो बात सही है तर्क के आधार पर करते हैं, ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठाकर पटक दिया हो। सीधी बात, नो बकवास। तो उसी के संबंध में बात करते हैं आरटीआई स्पेशल के बारे में। एक आरटीआई आई हुई है, आप सभी को पता है कि बहुत सारी बहनों ने बहुत सारी आरटीआई डाली थी और जिसके समय समय से जवाब भी आ रहे हैं। तो अब आरटीआई का क्या जवाब आया है आप सभी लोगों को वो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि जितने भी विश्वविद्यालयों में हमने आरटीआई डाली है सभी के एक से ही जवाब आए हैं। आपने देखा होगा कि केवीएस का जो नोटिफिकेशन अब आया हुआ है उसमें भी यही लिखा है कि जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन 3 साल पूरा किया हो उसी से ही आप एमए कर सकते हैं। किसी अन्य सब्जेक्ट से करेंगे तो वो आपका माना नहीं जाएगा। तो जब एमए नहीं माना जाएगा, ग्रेजुएशन में अगर 2 साल कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो तो फिर वैकेंसी में कैसे माना जाएगा? ये तो नौकरी की बात है। हम किसी को इन या आउट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भर्ती नोटिफिकेशन के हिसाब से हो। और नोटिफिकेशन में क्या लिखा है ये तो आयोग को पता है, समस्त मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को पता है। और नोटिफिकेशन के हिसाब से भर्ती हो, मुझे नहीं लगता कि इस बात के कोई भी खिलाफ होगा, क्योंकि सभी यही चाहेंगे कि जो भी नोटिफिकेशन विभाग ने निकाला है, आयोग ने निकाला है, वही नोटिफिकेशन, उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से सारी वैकेंसी कंप्लीट हो, जिससे किसी को भी परेशान ना होना पड़े। क्योंकि सही बात हमेशा सही ही होती है। और आप लोगों को पता है कि अब तो सरकार भी, आयोग भी, विभाग भी कितना गंभीर है और जो भी फर्जी लोग हैं उनको डिबार भी किया जा रहा है और पनिश भी किया जा रहा है। तो आप लोग देखिए, आरटीआई आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ की है। ये आरटीआई है, ऑनलाइन संदर्भ व्याख्या है और दिनांक 30/6/2024 की है। अधिकारी को प्रेषित रजिस्ट्रार छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से ये है। और आख्या इसमें क्या लगाई है देखिए, यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत उपाधि इंग्लिश व हिंदी दोनों माध्यम में होती है, जिसमें विषय एवं संकाय का उल्लेख होता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन में भी स्पष्ट रूप से अर्हता विषय का उल्लेख रहता है और पद की अर्हता संबंधित संस्था नियोजक द्वारा निर्धारित की जाती है। शिकायत कर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इसमें क्या लिखा है। इसमें एक बार फिर से बता दें हैं कि यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत उपाधि हिंदी व इंग्लिश दोनों माध्यम में होती है, यानी कि जो उपाधि होती है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। इसमें विषय एवं संकाय का उल्लेख रहता है कि किसने कौन सा विषय पढ़ा था और किस साइड से, जैसे कि साइंस साइड वालों का अलग होता है और आर्ट साइड वालों का अलग होता है। तो सभी का स्पष्ट इसमें लिखा जाता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि सभी विश्वविद्यालय बता रहे हैं कि डिग्री में जो कुछ है वही माना जाता है। और डिग्री कब मिलती है? जब हम 3 साल में पढ़े हों। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी देखा होगा कि उसमें 1 साल पढ़ने पर क्या मिलता है, 2 साल पढ़ने पर क्या मिलता है, 3 पढ़ने पर क्या मिलता है, 4 पढ़ने पर क्या मिलता है। ये आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो नई शिक्षा नीति में जाकर पढ़िए, आपको अच्छे से इसकी जानकारी हो जाएगी कि उसमें क्या लिखा है। आपको पहले भी एक आरटीआई दिखाई गई थी, उसमें भी लिखा हुआ था। उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट ही लिखा हुआ था कि समकक्ष कुछ नहीं होता है। और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जो उपाधि मिलती है वो सिर्फ 3 साल पढ़ने पर ही मिलती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है और आरटीआई में क्या